Hello everyone, my name is Sonia Rathi and welcome to my YouTube channel Inspiration Hub by Sonia। तो जैसा कि आपको पता है कि पीटीआई की जो भर्ती रद्द कर दी गई थी उसका एग्ज़ाम दोबारा लिया गया है एचएसएससी के द्वारा, कल जिसका आयोजन किया गया था। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसी के आंसर्स को। मैंने कोशिश की है कि 99% करेक्ट आंसर्स आपको दे सकूं एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वॉज ओपन्ड बाय। तो सबसे पहले पूछा गया है कि जो वृहत रेशम मार्ग है वो किसके द्वारा खोला गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज कनिष्क। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सुभाष चंद्र बोस सेट अप द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन। मुक्त भारत की जो अंतरिम सरकार की स्थापना है वो कहाँ की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर में की गई थी। और अगर ये पूछा जाए कि स्थापना कब की गई थी तो होगा इसका आंसर अक्टूबर 1943 में इसकी स्थापना की गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, द सिख गुरु हु रोट गुरु नानक्स बायोग्राफी। गुरु नानक की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, गुरु अंगद देव। और इन्होंने ही गुरुमुखी को भी इंट्रोड्यूस किया था। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि गुरुमुखी को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो आंसर होगा गुरु अंगद देव। क्वेश्चन नंबर 4 है, द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन। मतलब कटाई कब की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अक्टूबर से नवंबर, और ऑप्शन नंबर ए। और अगर पूछा जाए कि बोई कब जाती है तब उस सिचुएशन में जो आपका करेक्ट आंसर होता वो होता मार्च से अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। अब हरित क्रांति का जनक विश्व में बात की गई है। तो जो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे वो है नॉर्मन बोरलैग। तो ऐसा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हाइब्रिड प्लांट बनाए थे जो कि फंगस और डिजीज के रेजिस्टेंट तो थे ही, मतलब उनसे तो अपने आप को बचा ही सकते थे, साथ के साथ जो यील्ड देते थे मीन्स जो पैदावार होती थी वो भी बहुत ज्यादा होती थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हेन इज नेशनल वाटर्स डे। वो नेशनल वाटर्स डे कब बनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, 25 जनवरी, 25 जनवरी को बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो यंगस्टर्स हैं वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो उप प्रधानमंत्री, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। और क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि जो भारत के लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे या वो 7th प्राइम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, उप प्रधानमंत्री, वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। और अगर हम बात करें जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस टाइम पे हमारे मतलब इस टाइम पे इंडिया में कोई भी डिप्टी पीएम नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो जो चुनाव आयोग के सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है। उनकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विच ऑफ दीज जॉइंट्स इज अ हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हिंज जॉइंट होता कौन सा है। हिंज जॉइंट वो जॉइंट होता है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एल्बो, यानी कि कोहनी। अगर आप अपनी कोहनी को घुमाकर देखेंगे तो आप उसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, पीछे की तरफ आप नहीं ले जा सकते। इसके अलावा आप कमर की बात करें, अगर कंधे की बात करें, कलाई की बात करें तो इसे आप फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, लेकिन कोहनी को आप एक ही दिशा में लेकर जा सकते हैं। तो जो हिंज जॉइंट है वो है कोहनी। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है। तो एमआरआई की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हु हैज बीन रिकमेंडेड फॉर द पद्मश्री बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पद्मश्री की जो सिफारिश है वो किसके लिए की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आई एम विजयन। बी ऑप्शन करेक्ट है, आई एम विजयन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ
खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 21 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। अब आपको मैं बता दूं, जो खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग है इसके 3 एडिशंस बनाए गए हैं। फर्स्ट एडिशन जो कंडक्ट किया जाएगा वो कंडक्ट किया जाएगा न्यू दिल्ली में, और अगर स्टेडियम का नाम भी पूछ लें तो दैट विल बी द मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। तो फर्स्ट एडिशन का आंसर है आपका न्यू दिल्ली। इसके अलावा अगर पूछा जाता सेकंड एडिशन, तो सेकंड एडिशन जो है वो बेंगलुरु में किया जाएगा। अब अगर बात करें थर्ड एडिशन की, जो थर्ड एडिशन है वो भुवनेश्वर में किया जाएगा। तो लेकिन पूछा गया है फर्स्ट, तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ए, दैट इज न्यू दिल्ली। अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, क्वेश्चन नंबर सी, 15 मार्च, दैट इज 15 मार्च को ये बनाया जाता है ताकि जो है कंज्यूमर अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। हु विल होस्ट द एशिया कप क्रिकेट 2021? वैसे ये जो प्लान किए गए थे वो 2020 में होने चाहिए, लेकिन जो कोविड-19 सिचुएशन है इसकी वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 के लिए। तो ये जो होस्ट करेगा वो करेगा श्रीलंका। सो द आंसर डी इज करेक्ट, श्रीलंका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ये सभी को पता होगा कि हरियाणा का जो लौह पुरुष है यानी कि आयरन मैन ऑफ हरियाणा कौन है? द करेक्ट आंसर इज बंसीलाल लेघा। तो लेघा लगा देते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, तो नहीं सोचना, बंसीलाल जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इन विच सरोवर डिवोटीज टेक बैथ ऑन द ओकेशन ऑफ द सोलर एक्लिप्स इन कुरुक्षेत्र? तो जो सूर्य ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र के कौन से सरोवर में जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, दैट इज ब्रह्म सरोवर। सबसे फेमस सरोवर है ब्रह्म सरोवर, तो वहां पर स्नान किया जाता है। नेक्स्ट है विच प्लेयर इज कॉल्ड एज द हरियाणा हरिकेन? अब हरिकेन का मतलब क्या होता है? तूफान। तो जो हरियाणा हरिकेन जो प्लेयर है वो कौन माने जाते हैं? ये आप सभी को पता होगा, दैट इज कपिल देव। अपनी तेज गति के कारण, जैसे तूफान बहुत तेज गति के कारण आता है, तो ऐसे ही वो भी क्रिकेट ग्राउंड पर बिहेव करते थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। फाइंड आउट द रॉन्ग मैच, गलत मिलान बताना है आपको कौन सा है। तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में जो है ब्लूबर्ड झील हिसार में है, बिल्कुल सही है। सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है, ये भी बिल्कुल सही है। बड़खल लेक ये भी फरीदाबाद में है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो तिलियार लेक है वो हमारी रोहतक में है, ना कि हिसार में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 18। 19 क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन विच नेशनल हाईवे इज द सिटी ऑफ बहादुरगढ़ सिचुएटेड? तो जो बहादुरगढ़ है वो कौन से नेशनल हाईवे पर है, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नेशनल हाईवे 10, NH10 पर जो है बहादुरगढ़ सिचुएटेड है। ये हुए जनरल क्वेश्चंस। अब बात करते हैं हिंदी के क्वेश्चंस की। हिंदी के क्वेश्चंस भी बहुत इजी आए हुए थे। तो फर्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आप क्लियरली देख सकते हैं, फर्स्ट क्लेश को ऐसे नहीं लिखा जाता, बी भी गलत है, कलेश नहीं होता, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, आधा क लेश, क्लेश, कलेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब आप देख सकते हैं उद्घोष बिल्कुल सही है, एकता भी सही है, तात्कालिक भी सही है। तो जो इनकरेक्ट आंसर है अशुद्ध वर्तनी है वो है उपरोक्त। तो इसमें क्या गलती है कि जो त है वो 2 त होते हैं बेसिकली इसमें, तो त पे ये मात्रा लगी होती तो ये ऑप्शन भी सही होता, बट ये नहीं लगी हुई है तो ये अशुद्ध वर्तनी है। अब बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की, 22। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो क्रोध शब्द आपको पता है गुस्सा आना, तो इसका जो पर्यायवाची है दैट इज अमर्ष, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा इसके पर्यायवाची हो सकते थे कोह, प्रतिघात, कोप, रोष, ये सभी इसके पर्यायवाची होते। अब हम बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की, दैट इज चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो चंद्रहास का मतलब आपको पता होना चाहिए, वो होती है तलवार। तो तलवार का जो पर्यायवाची है वो है करवाल। क्वेश्चन नंबर 24, आशय शब्द का पर्यायवाची है, जो बच्चों से नॉर्मली स्कूल में पूछा जाता है कि इस लाइन का क्या आशय है। आशय का मतलब क्या होता है? तात्पर्य, मतलब इस लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। अर्जन शब्द का विलोम उल्टा बताना है। अर्जन आपको मतलब क्या पता होता है? अर्जित करना मतलब इकट्ठा करना। अब इसका अपोजिट क्या होगा? खर्चा करना। तो व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज व्ययन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। कथित शब्द का विलोम है। अब कथित का मतलब क्या होता है? जो कहा गया है। अब जो कहा गया है वो कथित, जो नहीं कहा गया वो क्या हो जाएगा? अकथित। तो आंसर है सी। अब है 27वां क्वेश्चन। 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 3 लोक से मथुरा न्यारी का मतलब क्या होता है कि सबसे जो डिफरेंट कोई चीज होती है, सबसे अलग जो चीज होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, सबसे निराला। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन। अधजल गगरी छलकत जाए का सही अर्थ क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब क्या होता है कि जो जिसे नॉलेज कम होती है लेकिन उसका दिखावा ज्यादा करते हैं। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना। अब 29वां प्रश्न है। अपशकुन का विलोम है। अपशकुन का विलोम सीधा सीधा पता लग रहा है क्या हो जाएगा? शकुन। अब बात करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस की। इंग्लिश के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे आए हुए थे एग्जाम में। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो सेंटेंस है उनमें एरर दिया गया है, तो आपको बताना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको हम डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ गेस्ट्स इनवाइटेड टू द पार्टी आर 500। तो अब बात देखिए, आप देखिए क्वेश्चन को समझ के ही पता लग रहा होगा आपका कि जो इनवाइटेड टू द पार्टी मतलब पास्ट टेंस की बात की गई है और पास्ट टेंस के साथ यहाँ पर आर लगा दिया गया है। तो जो करेक्शन है वो किस पार्ट में है? सी में। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनलेस गीता अपोलोजाइजेज शी शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू पिकनिक, या नो एरर। अब क्या है कि जब तक गीता अपोलोजाइज नहीं करती तब तक उसे पिकनिक पे अलाउड नहीं किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगेन वो सी पार्ट में ही है, शी शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू पिकनिक। यहां पर सेंटेंस में मिस्टेक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से 33 तक। अब क्या किए गए हैं इसमें? अप्रोप्रिएट वर्ड आपको फिल करना है, फिलअप्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। ही इज एज फर्म एज रॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि एज डैश एज डैश। तो मीन्स एज जहां पर है वो इकट्ठे शब्द हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। अब हम क्या सोच लेते हैं कि जो जनरली एकदम से सेंटेंस को पढ़ते ही दिमाग में क्या आता है कि इसका आंसर क्या होगा? इन होगा, लेकिन ये आंसर गलत है। जो करेक्ट आंसर है वो है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, क्योंकि वॉच कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है कि उसके अंदर कोई चीज आए। ठीक है, तो दैट विल बी द बाय। करेक्ट आंसर है बाय। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 और 35 की। इसमें क्या करना है? रीअरेंज करना है। सेंटेंस को उल्टे सीधे लिखे गए हैं, आपको इन्हें सीक्वेंस में लिखना है। तो आप देखिए, खुद ही लाइन बना के देखिए। द एक्सट्रीम्स ऑफ पॉवर्टी आर अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। मतलब पहले आर आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर पी आएगा। तो देखिए ऑप्शंस में ऐसा दिया गया है या नहीं दिया गया? यस, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया गया है। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका आर क्यू पी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। एक्सेप्टेंस ऑफ टिपिकली वेरी हाई इन द ई लर्निंग सिस्टम। अब देखिए इसमें भी अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। अब आपको बना के देखना है कि किस तरह से बनेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ ई लर्निंग सिस्टम इज टिपिकली वेरी हाई इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर वंस पर्सनल डेवलपमेंट। तो मतलब सीक्वेंस क्या होगी? पहले आएगा Q, देन आएगा P, देन R। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा दिया गया है या नहीं दिया गया? यस, साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। अब एक क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37, उसमें क्या किए गए हैं? आपको मीनिंग बताना है कि जो आइडियम या फ्रेज दिया गया है उसका जनरल मीनिंग, करेक्ट मीनिंग क्या है। तो 36 क्वेश्चन है लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। तो नाम से पता लग रहा है कि मतलब इसका छोटा और बड़ा भाव क्या है, मतलब क्या है कि इसकी जो समरी है, जो सारांश है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, द समरी ऑफ द मैटर। नेक्स्ट है 37 प्ले हैवॉक।
हैवक का मतलब क्या होता है कि जो सिचुएशन पहले से ही खराब चल रही है उसे और ज्यादा खराब कर दिया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, टू वर्सन द सिचुएशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39 की। इसमें कहा गया है कि जो 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं इसमें से जो बेस्ट मीनिंग जिसका है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है स्टिंगी। तो स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। तो स्मेलिंग तो नहीं हो सकता, स्मेलिंग जो आपका ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करते हैं और जो ऑप्शंस दिए गए हैं दैट इज माइजर, वेस्टफुल, डर्टी। वेस्टफुल भी नहीं है इसका आंसर, डर्टी भी नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है माइजर। माइजर का मतलब भी क्या होता है, कंजूस होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, कार्डिनल। अब जो साइंस के हैं उन्हें पता होगा कि कार्डिक जो वर्ड है वो हर्ट के लिए यूज किया जाता है और हर्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कार्डिनल का बेसिक मतलब है कि बहुत आवश्यक जो हमारे लिए हो। इट मीन्स असेंशियल। असेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी। यहाँ तक खत्म हो गया कि हिंदी और इंग्लिश का पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन या जो जीएस के क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के पूछे गए थे। तो 40 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटो ऑफ पैरालंपिक गेम। जो पैरालंपिक गेम होती हैं तो उनका मोटो क्या है, दैट इज स्प्रिंट इन मोशन। वैसे बेसिकली यहाँ पर मिस्टेक है, स्पिरिट इन मोशन होना चाहिए, बट फाइन जो मोटो है वो यही है कि स्प्रिंट इन मोशन। तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। इन विच सिटी ऑफ हरियाणा द SAI हाइपोक्सिक सेंटर एस्टेब्लिश्ड। तो जो साई हाइपोक्सिक सेंटर है वो कहाँ बनाया गया है, हरियाणा में हिसार में बनाया गया है। तो ये जो है करेक्ट आंसर है ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है तो आपको पता होना चाहिए। द फुल फॉर्म इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके गठन की जो है डेट पूछ ली गई है, तिथि। तो तिथि आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 7 अप्रैल 1948। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 7 अप्रैल 1948। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। इन विच ऑफ द डायमेंशन ऑफ हेल्थ सेल्फ कॉन्फिडेंस विल कम। अब हेल्थ की जो है अलग अलग डायमेंशंस होती हैं, 6 डायमेंशंस होती हैं हेल्थ की जो आपको पता होने चाहिए। वो है फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल। तो अभी पूछा गया है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो किसके अंदर आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेंटल डायमेंशन, यानी कि मानसिक आयाम। जो हमारा कॉन्फिडेंस हमारे सोचने से आता है, अगर हम सोचेंगे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज मेंटल डायमेंशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अंडर विच स्कीम टू स्ट्रेंथन हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन इंटरवेंशन। तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो शुरुआत 2019 में की गई है वो किस स्कीम के अंडर की गई है। तो ये भी आपको पता होगा, द आंसर इज आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक स्टेटमेंट दे दी गई है सीधी सीधी कि ये किसने कहा था। तो फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेस ऑफ द फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद द बिग मसल एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रेस्पॉन्सेज। तो ये जो स्टेटमेंट दी थी, ये स्टेटमेंट दी गई थी JB नेश के द्वारा। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 क्वेश्चन, विच शेप इज मेड इन शलभासन। जो शलभासन है वो इसकी जो शेप है वो कैसी होती है। अगर आपको नहीं पता तो इसकी जो नाम है, इस पोज का नाम ही दिया गया है लोकस्ट पोज कहा जाता है इसको, LOCUST, लोकस्ट पोज। तो जो लोकस्ट है उसका बेसिकली मीनिंग होता है ग्रासहोफर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि जो टिड्डी होती है उसकी शेप होती है इस आसन में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज रिलेटेड विद सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय अब किससे रिलेटेड है, स्वाध्याय हमारे नियम से रिलेटेड है। अगर हम नियम से फॉलो करते हैं तो हम स्वाध्याय इजीली कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। त्राटक क्या है। तो त्राटक बेसिकली क्या है, एक शुद्धि क्रिया है, आसनों में आती है और इससे क्या होती है, हमारी बॉडी की शुद्धि होती है, आंखों की, हाथों की, इन सब की शुद्धि क्रिया जो है त्राटक के द्वारा की जाती है। अब बात है क्वेश्चन नंबर 49 कि इंटरनेशनल योगा डे, ये तो आप सभी को पता होगा कब बनाया जाता है,
21 जून को बनाया जाता है? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 21 जून 2020 को जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बनाया गया था, तो वो कौन सा योगा दिवस था? तो द आंसर इज 6th योगा दिवस जो है हमने अभी अभी बनाया था। अब बात करते हैं 50वीं क्वेश्चन की। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट मैच्ड विद डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में जो वाटर है उसको एक्सट्रीट आउट किया जा सके, उसके लिए वो यूज करते हैं, हमारी बॉडी में जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसे निकालने के लिए। तो कौन सी गेम है जो डायूरेटिक के साथ मेल नहीं खाता है? जूडो, फुटबॉल, कबड्डी या बॉक्सिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फुटबॉल। बाकी सभी गेम्स में डायरेटिक्स होती है, लेकिन इस गेम में डायरेटिक्स जैसा कोई प्रोसीजर नहीं होता। अब बात करते हैं 51वीं क्वेश्चन की। इन विच ओलंपिक द डोपिंग इज इंक्लूडेड फर्स्ट टाइम इन ओथ। अब जो ओलंपिक की गेम है उसमें डोपिंग पाई गई थी कि जो डोपिंग है, डोपिंग का मतलब क्या होता है कि जो ड्रग एडिक्शन करते हैं प्लेयर जो है खेलते टाइम, तो ये बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी ओलंपिक की गेम में। तो अब जो है फिर बाद में क्या किया गया है कि जो शपथ लेनी स्टार्ट कर दी थी कि जो ओलंपिक के जो प्लेयर्स हैं वो डोपिंग में नहीं आएंगे। तो वो शपथ पहली बार कहाँ ली गई थी, कौन से सन में ली गई थी? 2000 के ओलंपिक्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। अब बात करते हैं 52वें क्वेश्चन की। विच वन इज ओड। निम्न में से क्या विषम है? तो क्वेश्चन है, ऑप्शंस है टॉर्निके, ट्रायंगुलर बैंडेज, चार्ली हॉर्स या स्लिंग। अब अगर हम देखें, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो टॉर्निके है वो भी एक तरह का बैंडेज सिस्टम है जो अप्लाई किया जाता है। जो ट्रायंगुलर बैंडेज है वो भी एक बैंडेज सिस्टम है जो कि हम अप्लाई करते हैं। स्लिंग जो है ये भी एक तरह की बैंडेज टाइप ही है जो इंजर्ड पार्ट पर लगाई जाती है। लेकिन जो चार्ले हॉर्स है, मेरे हिसाब से इसका आंसर चार्ले हॉर्स ही होना चाहिए, क्योंकि चार्ले हॉर्स बेसिकली कोई बैंडेज टाइप नहीं है। जो स्ट्रेन आ जाता है लेग्स में, जब हम बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं, तो उस स्ट्रेन के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है चार्ले हॉर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, चार्ले हॉर्स। अब बात करते हैं 53वें क्वेश्चन की। When was the Red Cross Society of India established? जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका गठन कब किया गया था? 1920 में उसका गठन किया गया था। अब आते हैं 54 क्वेश्चन पर। आफ्टर गेटिंग इंजरी राइस प्रिंसिपल इज यूज्ड। जब चोट लगती है तो उसके लिए एक राइस प्रिंसिपल यूज किया जा सकता है। तो उसमें पूछा गया है कि ई क्या है। मैं आपको बता देती हूँ कि राइस का मतलब क्या है। जो आर है, आर का मतलब है रेस्ट, आई का मतलब है आइस, सी का मतलब है कंप्रेशन, और जो ई है, ई का मतलब है एलिवेशन, दैट इज ऊंचाई। तो अब ई का मतलब पूछा गया है तो आंसर होगा सी, दैट इज एलिवेशन और ऊंचाई। अगर आर, आई या सी में से कुछ पूछा जाता तो आप इनको भी इजीली बता सकते थे। अब बात करते हैं 55वें क्वेश्चन की, 55। इन द वर्ल्ड फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी में जो फिजियो है, आपको पता ही है फिजियो का मतलब क्या होता है, फिजिकल, दैट इज शारीरिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, शारीरिक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 56। साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम्स की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो अगर आपने वो पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो विटामिन B12 है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइनोकोबालमिन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। इसमें कहा गया है कि जो हमारी बॉडी है उसमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है। तो हमारी बॉडी में हड्डियां ही ज़्यादा हैं, तो हड्डियां किससे बनती हैं, कैल्शियम से। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी, कैल्शियम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 58। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ओड। विषम कौन सा है वो पूछा गया है। अभी सारे टाइप के विटामिन दिए गए हैं। आपको पता होगा कि जो विटामिन बी है, एच है और सी है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, लेकिन जो विटामिन डी है वो फैट सॉल्युबल है। तो अब ये ऑड वन आउट हो गया, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स लोकेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कॉमनवेल्थ गेम है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लंदन। लंदन में इसका जो मुख्यालय है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। इन विच ओलंपिक लाल शाह बुखारी वॉज कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। तो जो इंडियन हॉकी टीम के जो कैप्टन थे लाल शाह बुखारी, वो किस टाइम पे थे, कौन से ओलंपिक में थे।
तो इसका करेक्ट आंसर है 1932, 1932 में। और इस टाइम पे हमारी जो हॉकी टीम थी उसने गोल्ड मेडल मिला था लॉस एंजलिस में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर था ये, कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था लॉस एंजलिस में, जहाँ पर कि हमारी जो इंडियन टीम है उसे गोल्ड मेडल मिला था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज इज द बायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर। अब मोस्टली क्या होता है कि हॉकी का नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि मेजर ध्यानचंद, लेकिन जो बायोग्राफी थी द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज वो किसकी है? वो आंसर है हमारा बलबीर सिंह। ऑप्शन नंबर सी है, मेजर ध्यानचंद जो है इसका आंसर नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 62। इन विच वेट कैटेगरी साक्षी मलिक वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन रियो ओलंपिक। जो रियो ओलंपिक कांस्य पद जो अर्जित किया था 2016 के ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में, वो साक्षी मलिक ने कौन सी वेट की कैटेगरी में किया था? तो ये आप सबको पता होगा, दैट इज 58 किलोग्राम, 58 किलोग्राम की कैटेगरी में इसने किया था। और ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि जो हमारी साक्षी मलिक है वो फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर थी जिसको मेडल मिला था ओलंपिक गेम्स में। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। हु डिक्लेयर्ड द फर्स्ट इंडियन गेम्स एशियन गेम्स ओपन। तो जो प्रथम एशियन खेलों के उद्घाटन की घोषणा किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैं बता दूं कि इसकी जो उद्घाटन है वो कब किया गया था? वो किया गया था 11 मार्च 1951 को। और उस टाइम पे जो हमारे राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने इसकी घोषणा की थी। अब बात करते हैं 64 क्वेश्चन की। विच वुमेन प्लेयर निक नेम्ड एज मैग्निफिसेंट मैरी। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि किसको मैग्निफिसेंट मैरी कहा जाता है? द आंसर इज मैरी कॉम। क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो है सी, क्वेश्चन नंबर 64 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। द इंडियन वुमेन प्लेयर कोनेरू हम्पी। जो कोनेरू हम्पी है उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शतरंज, चेस से बिलोंग करती थी कोनेरू हम्पी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड विद रेसलिंग। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। रेसलिंग से कौन रिलेट नहीं करता है? गीतिका जाखड़ आपको पता है रेसलिंग में है, अलका तोमर अगेन इन रेसलिंग, नवजोत कौर ऑल्सो इन रेसलिंग, लेकिन जो प्रिया पुनिया है वो बेसिकली क्या है? क्रिकेटर हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है प्रिया पुनिया। अब बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। इंडियन वुमेन कोच सुनील डब्बास गोट द्रोणाचार्य अवार्ड इन विच ऑफ द गेम। तो ये जो आपको पता होगा कि जो सुनील डब्बास हैं ये हमारी नेशनल फीमेल कबड्डी टीम के कोच थे 2012 में। तो इस टाइम पे इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। तो कौन सी गेम के लिए मिला? द आंसर इज कबड्डी। और बाद में 2014 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पद्मश्री कब मिला था? 2014 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की कि पूर्णिमा कप है। ये पूर्णिमा कप जो है कौन सी गेम से रिलेटेड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज वॉलीबॉल। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो पेशेंस रखिएगा, बट आई होप कि आपको सभी आंसर साथ के साथ समझ आ रहे होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ओड। इनमें से विषम क्या है? तो आप देखेंगे अगर तो जो काइफोसिस है, काइफोसिस का मतलब क्या होता है? जो बैक है वो पीछे से राउंड हो जाती है या हंच हो जाती है। तो काइफोसिस का दूसरा नाम हंच बैक भी है, राउंड बैक भी है। लेकिन जो स्वे बैक है वो सबसे अलग है, वो काइफोसिस के अंडर नहीं आती, वो आती है लॉर्डोसिस के अंडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्वे बैक। लॉर्डोसिस को मतलब बोला जाता है हिंदी में अग्रकुब्जता। तो ये इन सबसे अलग है, तो इसका आंसर है डी। अब बात करते हैं 70वें क्वेश्चन की 70। फ्रॉम द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज द पश्चिमोत्तानासन इज मोर बेनिफिशियल फॉर करेक्टिंग द टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी। तो पश्चिमोत्तानासन जो है वो किस तरह से होता है? जिसमें गर्दन को झुका लिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्डोसिस। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने जिसकी बात की थी वो इसका करेक्ट आंसर है सी, लॉर्डोसिस। अब बात करते हैं 71 क्वेश्चन की। द नेम ऑफ डिफॉर्मिटी विच गिव्स स्पाइन शेप। तो ऐसी विकृति जिसमें जो हमारी स्पाइन है वो एस या सी शेप की आकार ले लेती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
सी दैट इज स्कोलियोसिस, पार्श्व कुब्जता इसको हम बोलते हैं। इसमें हमारी जो बैकबोन है वो रीढ़ जो है वो एस या सी के आकार में आ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, विच इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। तो मसल्स मेनली किससे मिलकर बनी होती है? द करेक्ट आंसर इज सेक्रोमियर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 73 क्वेश्चन है, विच इज द एंटागोनिस्ट मसल ऑफ डेल्टॉइड मसल, मतलब जो उसके अगेंस्ट काम कर सकती है, तो वो कौन सी मसल है? द आंसर इज लेटिसमस डॉर्सी, द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड मतलब जो कि हिल नहीं सकता। अभी ने पूछा है कि कौन सा ऐसा जॉइंट है जो फिक्स नहीं है, मीन्स जो मूव कर सकता है। तो जो कार्पस है या हमारे हाथों में होता है कार्पल, मेटाकार्पल, तो जो बेसिकली जो कार्पस है वो मूव कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए कार्पस। नेक्स्ट है 75, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू रेड ब्लड सेल्स। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप इसका आंसर भी कर सकते हैं कि जो आरबीसीज है उसकी फॉर्मेशन जो होती है कौन से प्रोसेस से होती है? द आंसर इज बी, एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज द एज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो 0 to 2 ईयर्स तो आपको पता है कि कौन सी अवस्था होती है? इन्फेंसी होती है, तो ये इसका आंसर नहीं है। इसके बाद है ऑप्शंस में 2 to 6 ईयर्स, 6 to 8 ईयर्स। तो जो हमने क्वेश्चन में पूछी गई है अर्ली चाइल्डहुड, तो अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगी 2 से 6 साल की पूर्व बाल्यावस्था। अब 6 से 8 क्या हो जाएगी? बाल्यावस्था, और 7 से 10 क्या हो जाएगी? उत्तर बाल्यावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, लर्निंग प्रिंसिपल जो है ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि। ये बहुत आपने सुना होगा साइकोलॉजी में, जो बिल्ली वाला एग्जाम्पल है कि बिल्ली को एक पजल बॉक्स में डाल दिया था और वो कभी उसके ऊपर कूदती, कभी साइड में स्क्रैच करती, और एट लास्ट उसका हाथ जो है लीवर पे लग गया। तो लीवर पे लगते ही क्या हुआ? वो बॉक्स ओपन हुआ और उसे खाना मिल गया। तो बेसिकली उसने कैसे सीखा? बार बार गलतियां कर करके उसने सीखा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है थॉर्नडाइक। तो ये जो प्रिंसिपल है ये किसने दिया था? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ये प्रिंसिपल दिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की, हु प्रिपेयर द इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट इन 1904। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है ये बहुत कॉमन है, आप सुनते आ रहे होंगे कि साइमन और बिनेट का सिद्धांत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ए और बी दोनों ने ये सिद्धांत दिया था। सिमन बिनेट टेस्ट भी इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं 79 क्वेश्चन की, हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि जो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं तो वो कौन हो जाते हैं? विलियम वुंड। लेकिन पूछ लिया गया है कि खेल मनोविज्ञान मींस जो आपका जो है स्पोर्ट साइकोलॉजी वो कौन है फादर? द आंसर इज कॉलीमैन ग्रिफिथ, द ऑप्शन नंबर सी, कॉलमैन ग्रिफिथ इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, सार्जेंट जंप इज नोन बाय द नेम ऑफ विच जंप। जो सार्जेंट जंप है ये एक वर्टिकल जंप होती है जिसमें सीधा कूदा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज वर्टिकल जंप। अब बात करते हैं 81वें क्वेश्चन की, 81, इन द सोमैटोटाइप स्केल 171 इंडिकेट। जो सोमैटोटाइप स्केल है उसमें 171 है, वो क्या बताता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मीजोमॉर्फिक। तो आपको मैं बता दूं कि जो सोमैटोटाइप है इसके 3 टाइप्स होते हैं, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। अब 171 स्केल पूछा है तो आंसर है मीजोमॉर्फिक। अगर स्केल पूछा जाता 117 तो इसका आंसर होता एक्टोमॉर्फिक। अगर स्केल पूछा जाता 711 तो इसका आंसर होता एंडोमॉर्फिक। और नोमोमॉर्फिक कोई टर्म नहीं है, सोमैटोटाइप की कोई टाइप ये नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन स्टमक। तो ये आपको पता होगा कि मिल्क का डाइजेशन कौन करता है? रेनिन। इसका जो आंसर है दैट इज ए, रेनिन। और इसके अलावा इसका नाम जो है काइमोजिन भी दिया जा सकता था। तो कई बार इस वर्ड से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काइमोजिन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी जो है हमारे मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम ही है। नेक्स्ट है द मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट। अब जब मसल्स यहाँ पर आ गया तो मसल्स, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा कि मसल्स जो वर्ड है वो कौन सा यूज होता है? मायो वर्ड जो है मसल्स के लिए यूज होता है। मसल्स पूछ ली गई तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज स्किन। जो
चमड़ी है वो किस प्रकार की उत्तक है, ये सभी को पता होगा। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, एपिथेलियल लेयर होती है, यानी कि जो उपकला है। ये इसका करेक्ट आंसर है ए। 85th क्वेश्चन है, लैम्बडॉडेड सुचर इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ दीज बोन्स। अब पूछा गया है कि जो लैम्बडॉडेड सुचर है वो किन अस्थियों के बीच में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ओसिपिटल पैराइटल। तो ओसिपिटल पैराइटल जो हमारी ब्रेन मसल्स हैं, सॉरी हड्डियां हैं, इनके बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ओड। विषम पूछा है कि कौन सा है, बर्पी टेस्ट, शटल रन, टर्की टेस्ट या स्क्वैट थर्स्ट टेस्ट। अब ये सभी वैसे रनिंग के टाइम पे जो ले जाते हैं इस टाइप के टेस्ट हैं, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है स्क्वैट थर्स्ट हो सकता है, क्योंकि ये बैठते टाइम जो टेस्टिंग की जाती है ये वो है, बाकी सब में रनिंग के टाइम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, 220 माइनस एज इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी एज है 220 में से उसको माइनस कर दीजिए, तो आप क्या निकालते हैं, उससे आप निकालते हैं आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट है वो कितना है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो है करेक्ट आंसर, अधिकतम हृदय गति 220 माइनस हमारी जो एज है उससे निकाली जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, विच इज़ द लास्ट इवेंट ऑफ डिकैथलॉन। तो डिकैथलॉन में जो होती है 10 इवेंट्स होते हैं, बहुत अलग अलग इवेंट्स में जो है जो दौड़ है वो बढ़ा दी जाती है। तो जो लास्ट इवेंट है वो होता है 1500 मीटर रेस का। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की, विच वुमेन प्लेयर निकनेम्ड एज फ्लोजो। तो फ्लोजो किसे कहा गया है, किस महिला खिलाड़ी को कहा गया है, तो ये आपको याद करना होगा। द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फ्लोरेसेंस ग्रिफिथ जोनर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की, प्लेस द ट्रेनिंग साइकिल इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये ट्रेनिंग साइकिल है, आपको पता होगा कि मीज़ो का मतलब क्या होता है, मीडियम, माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, ओलंपिक तो बड़े लेवल का हो गया, और मैक्रो मीन्स बड़ा। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है सबसे पहले कौन सा होगा, एक मिनट क्वेश्चन में पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब आपको पहले बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा है 3, इसके बाद है आपका 4 मैक्रो, इसके बाद है आपका फर्स्ट मीज़ो, और सबसे छोटा है सेकेंड माइक्रो। तो इसका जो क्वेश्चन ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की, विच वन इज ओड। विषम क्या है ये पूछा गया है, ट्रॉफीज के नाम दिए गए हैं। अब आपको पता है कि मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी जो है वो किस खेल में दी जाती है, फुटबॉल में दी जाती है। बीसी रॉय ट्रॉफी ये भी किस में दी जाती है, फुटबॉल में दी जाती है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल में दी जाती है, लेकिन जो विजय मर्चेंट ट्रॉफी है ये बेसिकली आपकी दी जाती है क्रिकेट में। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन, इसमें जो आपको मैच करने हैं, प्रॉपर मैचिंग आपको बतानी है। तो इसमें दिए गए हैं कि जो 3 पॉइंट गोल एरिया है, मतलब फर्स्ट का जो आंसर है वो है 3। फ्री जोन की अगर हम बात की जाती है तो इसका आंसर है 4, जो है ये गलत मैच हो रखे हैं, आप देख सकते हैं, इससे कंफ्यूज मत हो जाएगा। जो मैं रेड लाइंस लगा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। फ्री जोन वो है खो खो में बात की जाती है। नेक्स्ट है बल्क लाइन, बल्क लाइन की बात की जाती है कबड्डी में, और बेस लाइन की बात जो की जाती है वो है टेनिस में। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हुआ इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की, विच अवार्ड इज गिवन टू द यूनिवर्सिटी विच गिव्स टॉप परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट। तो यूनिवर्सिटी में कौन सा जो है अवार्ड दिया जाता है, अगर यूनिवर्सिटी में कोई अच्छा परफॉर्म करता है, कौन सी यूनिवर्सिटी करती है, तो करेक्ट आंसर है डी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की, in a knockout tournament if number of teams are 15 then how many matches will be played in the first round। तो वो जो हाफ हो जाते हैं और उसमें से एक कम अगर हम कर देंगे तो आई थिंक इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 7C। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट विंटर ओलंपिक हेल्ड। जो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक है उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1924 में फ्रांस में किया गया था। और अगर जगह का नाम भी पूछ लिया जाए तो वो जगह है चैमोनिक्स। चैमोनिक्स फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था।
नेक्स्ट है 96, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इंजरी इज ऑल्सो नोन एज एपिकॉन्डिलाइटिस। एपिकॉन्डिलाइटिस कौन सी इंजरी को कहा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेनिस एल्बो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं राइट द क्लास ऑफ लीवर इन विच फोर्स कम्स बिटवीन एक्सिस एंड रेजिस्टेंस, मतलब जिसमें बल जो है वो बीच में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड क्लास लीवर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड क्लास लीवर। ऑप्शन नंबर अगर ए कब होता, जो हमारा ए है उसमें क्या होती है, फर्स्ट क्लास लीवर में एक्सिस बीच में होती है, सेकंड क्लास लीवर में जो है रेजिस्टेंस बीच में होती है, लेकिन पूछा गया है फोर्स बीच में है, तो आंसर हो गया थर्ड क्लास लीवर। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन, विच ओलंपिक इज नोन एज गोल्डन ओलंपिक। तो गोल्डन ओलंपिक किसको कहा गया है? 1996 वाले जो ओलंपिक है उसको गोल्डन ओलंपिक कहा गया है, क्योंकि जो ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि जो फर्स्ट ओलंपिक जो मेजर हुए थे वो हुए थे 1896 में, तो 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, इसलिए इसको कहा गया है गोल्डन ओलंपिक। अब बात करते हैं 99 क्वेश्चन की, बर्ड नेस्ट ओलंपिक स्टेडियम कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है बीजिंग, चाइना में बर्ड नेस्ट जो है हमारा ओलंपिक स्टेडियम सिचुएटेड है। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि सैमसंग ने जो ओपन की है अपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो कहाँ पर ओपन किया है? तो करेक्ट आंसर है नोएडा, द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर रिजल्ट।